जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 6 करेंगे। यानी कि आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। उपदेश रसायन रास किस कवि की रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में हैं प्रज्ञा तिलक जी, बी विकल्प में हैं जिन दत्त सूरी जी, सी विकल्प में हैं जिन धर्म सूरी जी, डी विकल्प में हैं विजय सेन सूरी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपदेश रसायन रास रचना जिन दत्त सूरी जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि रास किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है सरहप्पा जी, बी विकल्प में है राम सिंह जी, सी विकल्प में है शालिभद्र सूरी जी, डी विकल्प में है पुष्पदंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बुद्धि रास रचना शालिभद्र सूरी जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। प्रबंध चिंतामणि किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है देवसेन जी, बी विकल्प में है धनपाल जी, सी विकल्प में है मेरुतुंग जी, डी विकल्प में है पुष्पदंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। प्रबंध चिंतामणि किस कवि की रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रबंध चिंतामणि रचना मेरुतुंग जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। कलिराज की सभा किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है जायसी जी, बी विकल्प में है बाल कृष्ण भट्ट जी, सी विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त जी, डी विकल्प में है भारतेंदु हरिचंद्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी साथी। कलिराज की सभा किस कवि की रचना है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है भारत बारह मासा, बी विकल्प में है पावस पचासा,
सी विकल्प में है विनय प्रेम पचासा, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। सभी साथी उत्तर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विनय प्रेम पचासा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है। भारत 12 मासा जो रचना है यह राधा कृष्ण दास जी की मानी जाती है और पावस पचासा रचना अंबिका दत्त व्यास जी की मानी जाती है। तो सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। बादशाह दर्पण किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी विकल्प में है अंबिका दत्त व्यास जी, सी विकल्प में है प्रेमघन जी, डी विकल्प में है राधा कृष्ण दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बादशाह दर्पण किस कवि की रचना है? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बादशाह दर्पण रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना नहीं है? ए विकल्प में है कश्मीर कुसुम, बी विकल्प में है विजयवल्लरी, सी विकल्प में है प्रेम पुष्पावली, डी विकल्प में है देवी छदम लीला। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी साथी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रेम पुष्पावली रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। प्रेम पुष्पावली रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है केशवदास जी, बी विकल्प में है नाभादास जी, सी विकल्प में है सेनापति जी, डी विकल्प में है स्वामी हरिदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि केशवदास जी की यह रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। मन की लहर किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है प्रेमघन जी, बी विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी, सी विकल्प में है लाला श्रीनिवास दास जी, डी विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 9 नंबर क्वेश्चन का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मन की लहर किस कवि की रचना है? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मन की लहर रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। आनंद अरुणोदय किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी विकल्प में है राधा कृष्ण दास जी, सी विकल्प में है प्रेमघन जी, डी विकल्प में है ठाकुर जगमोहन सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे आनंद अरुणोदय किस कवि की रचना है? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आनंद अरुणोदय रचना प्रेमघन जी की मानी
जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, यह किस कवि का कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है प्रेमघन जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी, डी विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन प्रेमघन जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, प्रेम संपत्ति लता किस कवि की रचना है। ए विकल्प में है अंबिका दत्त व्यास जी, बी विकल्प में है ठाकुर जगमोहन सिंह जी, सी विकल्प में है आलम जी, डी विकल्प में है घनानंद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, हमारो उत्तम भारत देश यह किस कवि का कथन है। ए विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी जी, बी विकल्प में है मलुकदास जी, सी विकल्प में है राधा कृष्ण दास जी, डी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हमारो उत्तम भारत देश यह किस कवि का कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन राधाचरण गोस्वामी जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, रुगण शब्द का विलोम शब्द क्या है। ए विकल्प में है सगुण, बी विकल्प में है स्वस्थ, सी विकल्प में है निर्गुण, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रुगण शब्द का विलोम शब्द स्वस्थ होता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े, जहां पर आपको सभी वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी प्राप्त होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज़ादी और गरीबी शब्दों में कौन सी संज्ञा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है जातिवाचक संज्ञा, बी विकल्प में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी विकल्प में है भाववाचक संज्ञा, डी विकल्प में है समूहवाचक संज्ञा। सभी साथी उत्तर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इन दोनों शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। ए विकल्प में है र, बी विकल्प में है ल, सी विकल्प में है श, डी विकल्प में है य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ल व्यंजन पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द
बहुवचन है? ए विकल्प में है आंसू, बी विकल्प में है होश, सी विकल्प में है हस्ताक्षर, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे सभी साथी। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। यह तीनों ही शब्द बहुवचन माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी विकल्प में है उपमा अलंकार, सी विकल्प में है अनुप्रास अलंकार, डी विकल्प में है रूपक अलंकार। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपमा अलंकार। सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। जिस वाक्य में मुख्यार्थ या साधारण या वाच्यार्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए विकल्प में है अभिधा शब्द शक्ति, बी विकल्प में है लक्षणा शब्द शक्ति, सी विकल्प में है व्यंजना शब्द शक्ति, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? ए विकल्प में है बंगाली, बी विकल्प में है मराठी, सी विकल्प में है तमिल, डी विकल्प में है पाली। क्या उत्तर सही होना चाहिए 20 नंबर क्वेश्चन का? निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तमिल भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की मानी जाती है। बंगाली, मराठी और पाली भाषा यह तीनों भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है किरात, बी विकल्प में है निषाद, सी विकल्प में है डफला, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए 21 नंबर क्वेश्चन का? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण की अवधि किस बोली को कहा जाता है? ए विकल्प में है पूर्वी अवधि, बी विकल्प में है अवधि, सी विकल्प में है बघेली,
डी विकल्प में है छत्तीसगढ़ी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी साथी देंगे। दक्षिण की अवधि किस बोली को कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, असुर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है यातुधान, बी विकल्प में है सुरारी, सी विकल्प में है निशाचर, डी विकल्प में है सरासन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। असुर शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सरासन असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरासन शब्द धनुष शब्द का पर्यायवाची माना जाता है। यातुधान, सुरारी, निशाचर यह तीनों असुर के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, आँख शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? ए विकल्प में है दृग, बी विकल्प में है अम्बक, सी विकल्प में है अक्षी, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। आँख शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। आँख के यह तीनों ही पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है संयुक्त क्रिया, बी विकल्प में है द्विकर्मक क्रिया, सी विकल्प में है पूर्वकालिक क्रिया, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया का यह उदाहरण है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 25 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें जहां पर आपको सभी वीडियो के साथ साथ PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।